हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने 11.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, तो नाउ वी रेडी फॉर टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ 11.1 एक्सरसाइज इन दैट वीडियो। तो यदि अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ना देखी होगी तो प्लीज उस वीडियो को देखें, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देख के आएंगे तो ये एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन वाली वीडियो है वो आपके लिए बहुत इजी पढ़ने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना कोई देरी के हम क्या करते हैं, कोनिक सेक्शन 11.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं। 11.1 एक्सरसाइज में कौन सा कोनिक सेक्शन देखना है आपको? सर्कल। ठीक है, तो ये है मेरी एनसीईआरटी की बुक, इसको करके मैं रीड आपको कराता हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको कुछ नहीं करना है, कह रहा है आपको इक्वेशंस फाइंड करनी है, आपको गिवन कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेंटर दिया गया है आपको, क्या दिया गया है? सेंटर 0,2 एंड रेडियस दी गई है आपको कितनी? 2। ठीक है, तो हमको पता है फॉर्मूला किसका, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालने का फॉर्मूला हमको पता है। क्या होता है वो? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ पर ये क्या है? h है और ये क्या है? k है। जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट आर h, k। ठीक है, और x और जो y है ये क्या है? कोई से भी पॉइंट है ऑन अ सर्कल। ठीक हो गया, तो बस वैल्यू पुट करो, x माइनस एच यानी कि 0 और 0 x माइनस 0 का स्क्वायर बेसिकली क्या होगा? x स्क्वायर होगा। ठीक, प्लस y माइनस के वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r कितना है? 2 का स्क्वायर 4। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करते रहो फर्दर। x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4 से 4 गया तो इक्वेशन क्या बनी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक, तो 1 से लेकर 5 तक में कुछ नहीं करना है, सब सिंपल सवाल है। तो मैं फर्स्ट और फिफ्थ कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि सेंटर जो दिया गया है आपको -a, -b दिया गया है, और जो रेडियस है वो दी गई है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको स्क्रीन में दिख रहा है? ये सब कॉस दिख रहा है। ठीक है, तो ये है, तो बस कुछ नहीं, ये लगा दो x माइनस एच। अब देखो h क्या है? माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यही तो है। अब x प्लस ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yb है 2by। r क्या है? ये है। अब देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट गया तो बेसिकली ये बचा। ठीक, और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर मर गया। ठीक हो गया, तो क्या आया फिर? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by और प्लस का 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। करते हैं नेक्स्ट सवाल पर बात। फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्दर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, अब देखो 6 से लेकर 9 तक एक जैसे ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली हमें करना क्या है कि कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9। ठीक है, 6 to 9 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9 में से भी मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 6वां और 7वां। ठीक है, 8वां और 9वां आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके, x प्लस ये है क्वेश्चन इज इक्वल टू 36। ठीक हो गया, अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से। ठीक हो गया, तो देखो h क्या मिल रहा है हमें? माइनस का 5, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर माइनस होगा और अंदर माइनस होगा तभी प्लस आया होगा। ठीक है, तो h क्या आ रहा है? माइनस का 5, और k क्या आ रहा है? देखो माइनस का 3। ये तो हमें मिल रहा है। अब देखो r स्क्वायर देखो क्या है? 36 के बराबर है, तो r किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। तो मिल तो गए। हमें क्या फाइंड करना था? सेंटर फाइंड करना था। तो सेंटर क्या है?
सेंटर बेसिकली ये है, -5 कॉमा प्लस का 3 होगा, ठीक है, -5,3 और रेडियस जो है वो आपकी 6 है, ठीक है। तो छठा हो गया। सातवां करते हैं। कुछ नहीं है सवालों में, पता है आपको, x² + y²। जिन्होंने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी होगी ना वो इजीली कर सकते हैं इसको। -45 = 0, ठीक है। अब इसमें है थोड़ी दिक्कत की बात, लेकिन इसको भी हम कर सकते हैं। हाउ? देखो x², अब x वाले कंपोनेंट को इसके साथ ले आओ। अब सोचो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगानी है आपको, ठीक है। अब देखो ये x² है, ठीक हो गया, पता चल गया हमें x² है। अब -2ab आया, -2ab आया, क्योंकि हमें देखना ना, हमें ब्रैकेट कंप्लीट करना है, x प्लस या फिर x माइनस का होल स्क्वायर लेके आना है कुछ, ठीक है। तो कैसे लेके आएंगे देखना। हाँ देखो, -4 को 2a के बराबर ले लेना है, तो a कितना आ जाएगा, a कितना आ जाएगा -2, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, अब -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4, तो +4 -4 कर देना है आपको, +4 -4 कर देना है। अब आप जब आप इन तीनों को देखोगे ना, इन तीनों को आपने देखा तो बेसिकली क्या दिख रहे हैं आपको, ये x -2 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल के देखो, ठीक है, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, x² प्लस इसका स्क्वायर -4x, यही तो है। तो हमको वो ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट कैसे बनाएंगे, x का जो भी पार्ट होगा, ठीक है, x कोफिशिएंट या x वेरिएबल्स का जो पार्ट होगा उसको 2a के बराबर लिख देना है, और जो a आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, और जो स्क्वायर करके आएगा उसको प्लस और माइनस कर देना है, ठीक है। ठीक हो गया, जो प्लस वाला होगा उसको ले लेना और माइनस वाले को बाहर फेंक देना है, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये x का ब्रैकेट बन चुका है, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब y वाले के साथ करो, y² -8y। अब 8y को 2a के बराबर रख दो, तो a कितना मिल जाएगा हमें, 4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस माइनस 16 कर दो, +16 -16 -45 = 0, यही तो है, ठीक है। अब देखो इतना ब्रैकेट क्या बनेगा, ये इतना ब्रैकेट बनेगा x -2 का होल स्क्वायर। माइनस कैसे देखेंगे सर, माइनस कैसे लगाना है, अंदर तो +4 कंसीडर कर रहा है, जहां पर ये x के आगे जो साइन होता है वही साइन आता है, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, देखो माइनस है ना, तो y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -4 बचा, -16 बचा, -45 बचा, ठीक। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे, ये 20 और 20 -65 = 0। तो x -2 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर = व्हाट, 65, ठीक। आया समझ में? तो ये आ चुका। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे। तो देखो h क्या मिल रहा है हमें, h मिल रहा है 2, k क्या मिल रहा है, k मिल रहा है हमें, k मिल रहा है हमें 4 मिल रहा है। तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर क्या हो गया, बेसिकली सेंटर इज व्हाट, सेंटर इज 2, 4 एंड रेडियस क्या हो गई, रेडियस पहले r² दिया ना हमें, तो r² = 65 दिया है, तो r क्या दिया है, √65। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवालों पे बात। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं नेक्स्ट सवाल पे बात। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5 whose center is on lie on 4x + y = 16 पर, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखो एक सर्कल है, एक सर्कल हमें गिवन है, कह रहा है, ठीक है। उसका सेंटर जो है एक लाइन पे आ रहा है, इस लाइन की इक्वेशन आपको दी है 4x + y = 16, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स है, सपोज एट 4,1 और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है 6,5 लाई कर रहे हैं सर्कल पे, ठीक हो गया। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
सपोज दैट दीज पॉइंट्स आर व्हाट एच कॉमा के, एच के पॉइंट्स हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। देखो बेसिकली इक्वेशन फाइंड करने के लिए चाहिए क्या क्या, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एच कॉमा के की वैल्यू चाहिए यानी कि, और रेडियस चाहिए, तो एच के आर चाहिए यानी कि 3 वेरिएबल्स आपको चाहिए। तो 3 वेरिएबल्स चाहिए यानी कि 3 इक्वेशंस भी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रही है। तो 3 इक्वेशन कहां से लाएं, देखो अब हम लाते हैं इक्वेशन, इक्वेशन लाने का काम है हमारा, ठीक है। तो वही लगा दो कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4x है, 4x है, y क्या है 1 है, ठीक है। इसको मैं भी इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं, सपोज दैट इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये भी तो पॉइंट लाई कर रहा है ना, ये भी तो पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। देखो आर स्क्वायर इसके भी बराबर है और आर स्क्वायर इसके भी बराबर है, तो इनको आपस में बराबर कर सकते हैं हम, ठीक है। 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर, सबको खोल दो। 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 माइन प्लस के स्क्वायर माइनस 10k, ठीक है। इतना आया, इतना आया। देखो क्या क्या कट जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर भी जाएगा, ठीक हो गया। अब जो जुड़ रहा है जोड़ दो, जो घट रहा है घटा दो, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया 17, ठीक, माइनस 36 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 12h माइनस 10k और माइनस 8h प्लस का 8h हो जाएगा और प्लस का 2k, ठीक। कोई टेंशन नहीं सर। अब माइनस कर दो, देखो ये कितना बचेगा, माइनस का 8 और माइनस का 8 माइनस का 36 माइनस का 44, ठीक, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं हमें। अब ये देखो ये कितना आएगा 4h माइनस का, और ये कितना आएगा माइनस का 8k, ठीक है, माइनस का 8k, माइनस कॉमन लेके 44 इज इक्वल टू माइनस 4h प्लस 8k, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 44 4h प्लस 8k, ठीक। कोई टेंशन नहीं सर। अब देखो बेसिकली हमको इक्वेशन मिल गई है, ठीक है, ये इज अवर थर्ड इक्वेशन। अब मैं कह रहा हूं कि जो इस L, अगर सपोज दैट इज द L लाइन, इस L लाइन की इक्वेशन ये है और इस L लाइन पे ही सेंटर लाई कर रहा है, तो ये जो सेंटर के पॉइंट्स है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 4h प्लस नहीं 4h प्लस y की जगह k पुट कर सकते हैं इज इक्वल्स टू 16। दो इक्वेशन है, रखो आमने सामने, 4h प्लस 8k इज इक्वल्स टू 44, ठीक है, माइनस 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 ये कट जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 7k और जाएगा माइनस का कितना 28। तो k की वैल्यू तो मिल गई 4, ठीक है, k की वैल्यू 4 मिल गई, इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। क्या आपको स्क्रीन में अवेलेबल है सर? यस अवेलेबल है सर, ठीक है। तो k की जगह 4 पुट करेंगे तो 44, 4h, k की जगह 4, ये कितना बन जाएगा 32, 8 4 जा 32, ये इससे माइनस होगा तो कितना 12, 4h, अब ये 3, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 3, h की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है, h इज इक्वल्स टू 4। तो h मिल गया है, k मिल गया, मैंने कहा क्या रेडियस। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे सर? अरे क्या है, किसी में भी पुट कर दो ना, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर आपको 2 दिख रही है, इसमें से आप किसी में भी पुट कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा r मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। जैसे कि देखो अब ये इक्वेशन थी, h की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, h की वैल्यू क्या आई है 3, k की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है, k की वैल्यू क्या आई है 4,
तो बेसिकली कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो गया -3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, इसको नीचे वाले को इरेज कर रहा हूं मैं, 10 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यानी कि आर कितना है √10 इज इक्वल टू रेडियस। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करनी थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी थी, तो अब हम कर सकते हैं x माइनस एच होता है, h कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस के होता है, k कितना है 4 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर, अच्छा आर निकालने की जरूरत ही क्या थी, आर स्क्वायर तो डायरेक्टली दिया ना 10। तो दैट इज दी अवर इक्वेशन। क्या है ये इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो इसको ओपन भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 10। ये भी आप इसको कर सकते हैं। और फर्दर करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, इन दोनों को जोड़ दो 25 और 25 माइनस एस प्लस का 15, दैट इज अवर द इक्वेशंस। अगर कैसे पर भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। तो करिए इसका स्क्रीनशॉट करते हैं नेक्स्ट सवाल पर बात। और हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, तो वो भी आपका होमवर्क है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे बात, नहीं 12 पे बात। क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5। ठीक है, आपको रेडियस गिवन है 5, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे y0 रहता है, ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन जो है बहुत अच्छी दी गई है इसमें। तो करते हैं, सपोज दैट दिस इज द सर्कल, और हमसे क्या कह रहा है, जो सेंटर है, अच्छा सेंटर का कुछ नहीं दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। रेडियस दी गई है आपको 5, ठीक हो गया। एंड हु सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जिसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है सर। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2,3, और 2,3 पर वो आ रहा है। सपोज दैट कहीं पर भी है 2,3, ये ले लो, ठीक है। और ये क्या है, सेंटर है। तो h,0 0 क्यों लिया, क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहा है का। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x एक्सिस के, x,0, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या चाहिए रहता है हमको, किसी भी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, हमें 3 चीज़ चाहिए रहती है, h, k और रेडियस। हमको यहाँ पर 2 चीज़ गिवन है, हमें k गिवन है और रेडियस 5 गिवन है, ठीक। तो h की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाए, कोई बताए मुझे कमेंट सेक्शन पर जल्द से जल्द। आपको कि सर लाइव थोड़ी ना चल रहा है, क्या मजाक कर रहे हो, हैं? ऐसी मजाक करने की कोई वक्त है ये? कोई वक्त नहीं बेटा, कोई वक्त नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं। या तो मैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, वही होगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसका स्क्वायर बोल दो, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h 9, ठीक है, 9 इज इक्वल टू आर 25, ठीक हो गया। तो ये है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। करो इसको, करते हैं, ठीक है। ये कितना जाएगा, व्हाट इज दिस इज 13, और ये इधर आएगा तो एच स्क्वायर माइनस 4h 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 4। ऐसी कौन सी 2 संख्या हैं, वो है 6 माइनस 2h, 6 माइनस 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6 2 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो h माइनस 6 प्लस 2h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो h प्लस 2
और s माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो h की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, -2 और 6। तो दो वैल्यू पॉसिबल हैं, तो कुछ नहीं करना है, अब आपका काम है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में इसको पुट करने का। एक बार -2 करके पुट करना है, एक बार 6 करके पुट करना, दो इक्वेशन आपको गिवन होंगी, देन आप इसका आंसर निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट। तो गाइस करते हैं बात आप क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। वही इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी है पासिंग थ्रू 0,0। जो सर्कल है वो 0,0 से पास हो रहा है, ठीक है, और बना रहा है इंटरसेप्टर ए और बी कोऑर्डिनेट एक्सेस पे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, दैट इज द ओरिजिन 0,0। ये सेंटर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सरकमफेरेंस लाई कर रहा है। ठीक हो गया, ये है सेंटर, और जो कोऑर्डिनेट एक्सेस पे ए और बी और इंटरसेप्ट बन रहे हैं। ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, इंटरसेप्ट बन रहे हैं, ए इंटरसेप्ट बन रहा है। ठीक है, ए इंटरसेप्ट हमने एक्स एक्सेस में ले लिया और बी इंटरसेप्ट हमने कह दिया कि वाई एक्सेस में बन रहा है। अब जो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि सर्कल की जो कॉर्ड होती है, अगर हम रेडियस पे परपेंडिकुलर डाले, रेडियस से परपेंडिकुलर डाले, सेंटर से परपेंडिकुलर डाले उस कॉर्ड पर, तो वो जो कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, वो भी हाफ पार्ट पे। तो ये जो पार्ट होगा वो a/2 बन जाएगा, ये पार्ट भी a/2। मैंने क्या कहा, यदि हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालें किसी भी रॉड पर, तो जो वो परपेंडिकुलर होती है ना, वो उस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा। ठीक है, ये भी b/2, ये भी b/2। ठीक हो गया, ये b था, ये तो b का आधा ये है, b का आधा ये है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो सेंटर के कोऑर्डिनेट से वो क्या आ चुके हैं हमारे, a/2, b/2। अब देखो हमें बेसिकली इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है, एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वो आ चुका है, और क्या चाहिए रहता है, और हमें चाहिए रहती है रेडियस, रेडियस चाहिए रहती है। ठीक है, तो रेडियस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बताना जरा, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो भाई, इसे अगर मैं a कह रहा हूं और इसे o, तो AO पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस। ठीक है, बेसिकली हमें क्या चाहिए, रेडियस का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि उस फॉर्मूले में रेडियस का स्क्वायर होता है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमसे कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। ये डिस्टेंस r ही तो है, ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस ही तो है। ठीक है, तो x2 क्या है, a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये रूट था, यहाँ स्क्वायर दे दिया तो आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, a²/4 और ये क्या है, b²/4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है हमें, साफ सीधा दी है। तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस एच, एच क्या है, a/2 प्लस y माइनस के क्या है, b/2, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, a²/4 प्लस b²/4, यही तो है। अब कुछ नहीं है, इसमें लगा दो a² प्लस b² यानी कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a²/4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू a/2, इससे गया तो क्या है, बेसिकली ax आ गया। क्या आ गया, ax आ गया। ठीक है, प्लस y² प्लस, और कितना आ जाएगा, ये ax है तो ये कितना आ जाएगा, by इज इक्वल्स टू, इससे ये गया, क्या क्या बचा फिर देखो, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू ax प्लस by। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फाइंड हो चुकी है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे बात। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमसे क्या कह रहा है, इसमें भी इक्वेशन ही फाइंड करनी है। सेंटर आपको गिवन है, सेंटर भी आपको गिवन है, इसमें सेंटर क्या आपका 2,2 और एक पॉइंट दिया गया है आपको, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट,
वो क्या है 4,5। तो हमसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करो। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, तीन चीजें आपको चाहिए रहती है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है बट रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? अगर मैं इसको r कह दूं, इसको मैं k कह दूं, तो r के डिस्टेंस इज व्हाट? आवर रेडियस। ठीक है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी को ही रेडियस कहते हैं, तो r के इज आवर व्हाट? रेडियस। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं r के में, बस क्या दिक्कत है? x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर लगा दो बस। 2 का होल स्क्वायर 4, ये 3 का होल स्क्वायर 9, कितना हो गया? √15। इट इज अवर व्हाट? r के। और बेसिकली व्हाट? इट इज अवर व्हाट? अरे क्या है? अच्छा 15 नहीं होगा, 13 होगा ना। यही तो हमारी रेडियस है, यही हमारी क्या है? रेडियस है। रेडियस इज अवर √13। ठीक है, ठीक हो गया। अब कुछ बड़ी बात नहीं है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। बस इससे क्या निकल जाएगी? आपकी इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल निकल जाएगी। तो x माइनस एच, एच क्या है? एच क्या है? 2 का होल स्क्वायर, तो y माइनस के क्या है? के क्या है? 2 का होल स्क्वायर। r क्या है? r है √13 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें लगा दो बस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, ये कितना हो गया? 8 और 8 में से 13 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ चुका है हमारा। करिए इसका स्क्रीनशॉट, करते हैं नेक्स्ट सवाल पे बात। लास्ट सवाल बचा है इस एक्सरसाइज का, तो फ्रेंड्स करते हैं लास्ट सवाल पर बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हमसे कह रहा है कि डज द पॉइंट -2,5, 3,5 3.5 सॉरी पॉइंट है, कॉमा जो कह रहा हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हमसे कह रहा है ये सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, ये बाहर लाई कर रहे हैं, सर्कल पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? आपको इक्वेशन गिवन है सर्कल की, क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पर से आप h, k निकाल सकते हैं। तो h देखो इसमें 0 होगा। 0 क्यों होगा? ये ऐसी इक्वेशन कब आती है कहा था मैंने? जब जो सर्कल हो उसका जो सेंटर हो वो ओरिजिन पर हो। ठीक है, मैंने एक इंट्रोडक्शन में बताया था कि ऐसी इक्वेशन कब आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर की, जब जो सेंटर हो सर्कल का वो क्या हो? ओरिजिन पे हो। ठीक है, तो वही कंडीशन है, यानी कि इस सर्कल का जो क्वेश्चन में गिवन है आपको वो दी है कंडीशन, उसके हिसाब से उसके मुताबिक जो इस सर्कल का जो ओरिजिन है वो क्या है? जो इस सर्कल का सेंटर है वो क्या है? ओरिजिन पर है। ठीक है, तो यानी कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? 0,0। ये क्या है? सेंटर। ठीक है, तो रेडियस क्या है? देखो रेडियस ये होती है, तो रेडियस आपको बेसिकली क्या होती है? अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये तो होती है ना। तो आर स्क्वायर गिवन है, तो आपको आर स्क्वायर गिवन है कितना? 25, यानी कि आर कितना है? 5। ठीक है, तो आर आपके पास 5 है। तो आप कैसे बता दोगे? हाउ यू कैन फाइंड इट दैट ये जो है ये सर्कल पर लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर? तो देखिए समझिए परखिए। ठीक है, ये सर्कल है, सेंटर जो है उसका ओरिजिन पे है। ठीक है, ये पॉइंट कहां पर होगा? बेसिकली हमें रेडियस कितनी दी गई है? 5 दी गई है। ठीक है, अगर सपोज दैट मैं बुक का रख देता हूं टेबल पर। ठीक है, 5 दी गई है हमें रेडियस। अगर इस पर मैं पॉइंट कहीं पर भी मान लूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, क्या कहीं पर भी मान रहा हूँ, फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सपोज दैट ये O है और ये पॉइंट K कहीं पर लाई कर रहा है, कौन सा? -2,5, 0.5, 3.5। अभी मैंने मान रखा है। ठीक है, कहीं पर भी लाई कर रहा है, अभी हमें पता नहीं है। ठीक हो गया। अगर मैंने इन दोनों पे OK की डिस्टेंस निकाली, अगर OK की डिस्टेंस 5 आ रही है यानी कि रेडियस के बराबर, तो यानी कि जो ये पॉइंट है वो कहीं ना कहीं सर्कल पर ही लाई कर रहा है। ठीक है,
अगर ओके की डिस्टेंस कम आ रही है 5 से, ओके इज स्मॉलर देन 5, दैट मीन्स जो ये पॉइंट है, के पॉइंट है, वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तभी तो, क्योंकि रेडियस तो 5 है, रेडियस 5 है, अगर 5 से कम हो यानी कि सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, अगर ओके बड़ा निकला 5 से, बड़ा निकला 5 से, यानी कि के पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो हम लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और पता करते हैं कि कहां लाई कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर मैं उसकी डिस्टेंस की, ओके की डिस्टेंस को मैं एक्स मान रहा हूं, एक्स नहीं ओके ही मान लेते चलो, तो ओके पे हमने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा देखो, -2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे लगा दो। अब 2.5 का होल स्क्वायर कितना होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अरे यार 25 का कर दो ना, क्या होता है 25 का स्क्वायर? 625, बस एक पॉइंट लगा दो, 6.25, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। ठीक है, अब 35 का स्क्वायर कितना होता है? 3.5 का पता नहीं, 35 का पता होगा, कितना होता है? 1225। ठीक है, तो 2 पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा? 12.25। अगर मैं इन दोनों को जोड़ने जाऊं तो देखो 0.581। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये 5 से कम है यार, क्योंकि रूट 25 होता है ना 5, ये तो रूट 18 है। तो यानी कि क्या कंडीशन आ रही है? ये वाली। तो ये वाली कंडीशन का आंसर क्या था कि जो ये पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल है। क्या है? इनसाइड द सर्कल, बिकॉज जो ओके डिस्टेंस है वो रेडियस से क्या आ रही है? कम आ रही है, कम आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि जो ये के पॉइंट है -2.5, 3.5, दिस लाई ऑन द सर्कल, नॉट इनसाइड द सर्कल, नहीं आउटसाइड द सर्कल, इट्स लाई ऑन इनसाइड द सर्कल। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी मिलते हैं आपको हम 11.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो।